हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंटिन्यूटी भंग हो जा रहा है, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। और आइए हम लोग आज का नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सेक्शन होगा। आज का सेशन बहुत शानदार होगा क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अभी जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सारा थ्योरी है और थ्योरी जैसे ही खत्म हो जाएगा इसी का हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन सीरीज शुरू कर देंगे और उसमें केवल क्वेश्चन कराएंगे जो आगामी एग्जाम एसएससी रेलवे इन सभी परीक्षाओं में जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सेशन। एक चीज हम देखें, पहले से ही आपको बोर्ड पे नोट करके रखे हुए हैं। अगर इस तरह से होता है, हालांकि ये तो बेसिक चीज है, आप लोग जानते हैं कि देखिए टू रेज टू पावर कितना 1 बराबर 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, डॉट डॉट ऐसे ही करके रखे हम लोग। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दे दिया आप मान के चलिए कि क्वेश्चन दे दिया कि 2 रेज टू पावर मान लीजिए दे दिया 63, डिवाइड बाई दे दिया कितना, डिवाइड बाई दे दिया 9, है ना, डिवाइड बाई दे दिया 9। तो पूछेगा रिमाइंडर कितना होगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन हो गया कि 2 का पावर 63 में यदि 9 से भाग दिया जाए, कितना से 9 से भाग दिया जाए, तो बताएं शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको हम इससे पहले सिखाए थे, है ना, इससे पहले हम सिखाए थे कि यदि 37 दिया है और 37 में हमें भाग देना है किससे 9 से, और इस पर पावर दे दिया है मान के चलिए कि 38। तो 37 में 9 से भाग देंगे तब 36 तो कट जाएगा, तो 36 से 37 कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 1 ज़्यादा है। तो अब यहाँ हमारा क्वेश्चन बन गया कि +1 पे पावर कितना 38, और +1 पे पावर 38 का मतलब है कि 1 को 38 बार लिखेंगे तो क्या 1 ही आएगा, यानी फाइनली आंसर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से हम बात किए थे कि यदि 35 में 9 से भाग दिया जाए और इसका पावर मान के चलिए कि बना दिया जाए 36, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1, क्योंकि 36 से 35 से कम है तो 9 चौका 36 कटेगा, 35 से तो -1। आप जानते हैं कि -1 पे 36 पावर है, तो 36 क्या है सम, 36 क्या है सम, तो ये रिजल्ट कितना देगा 1। तो इस स्थिति में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। आप एक चीज जानते होंगे कि यदि -1 पे सम पावर हो, क्या हो, सम पावर हो, है ना, सम पावर हो तो इसका रिजल्ट 1 होता है। अगर -1 पे विषम पावर हो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा -1 होता है। आपको ये पिछले वीडियो में भी समझाए थे। जैसे हम कहें कि -1 पे पावर दे दिए 99, तो 99 विषम है इसीलिए ये रिजल्ट माइनस से 1 देगा। अगर हम कहें कि -1 पे पावर दे दिए 20, तो 20 सम है तो ये रिजल्ट देगा +1, है ना। अगर हम कहें कि -1 पे पावर दे दिए 51, तो 51 तो विषम है इसीलिए देगा -1। अगर हम कहें कि -1 पे पावर दे दिए आपका 22, तो 22 क्या है सम है तो ये देगा प्लस का 1, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले से सीखे होंगे या जानते होंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि आपको इस तरह से समझाए थे, है ना। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, यानी माइनस पर कुछ भी पावर हो, खाली सम और विषम को देखना है ना, बाकी कुछ नहीं देखना है ना। अब देखिए, अब ये 9 है और ये कितना है 2 है, तो अब 2 जो है ये 9 से एक बड़ा या छोटा 2 को बनाइए। 2 पे इतना पावर रखिए, 2 पे आप इतना पावर रखिए कि 9 से या तो एक बड़ा बन जाए या एक छोटा बन जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि 9 से 37 में भाग दे रहे थे तो 36 कट रहा था यानी एक बड़ा था। 9 में से हम लोग 35 में भाग दे रहे थे, 36 कटेगा यानी एक छोटा था। तो अगर एक बड़ा या छोटा आता है तो एक पे कुछ भी पावर रखे, इस चीज को हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको कहें कि यदि 2 का पावर 99 है तो इसको कैलकुलेशन करना आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम हो,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन सेट करेगा तो ये सेट करके देता है कि आपसे वो चीज़ें एक बड़ा या छोटा क्लिक हो जाए, और वो सेट हो जाता है तो तुरंत आपका आंसर आउटपुट हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 का पावर 63/9 है, तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं कि 2 का पावर कितना 3 और गुने कितना 21। अब बताइए 21 दिया 63 हो जाएगा क्या, और इसको घेर दिया और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, नहीं। आपको मालूम है कि 2 का पावर 3, ध्यान दीजिए 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 कितना होता है 8। तो 2 का पावर 3 यहाँ हो गया कितना 8। अब 8 में हमें भाग देना है कितना से 9 से, और इस पे पावर कितना बन गया 21। आप जानते हैं कि अगर 8 में भाग देंगे 9 से तो ये स्वर बनेगा कितना -1 है ना। इस पे कितना बन जाएगा -1। ध्यान दीजिए इस पे अगर पावर है 21 तो ई पर बनेगा -1, क्योंकि 8 जो है 9 से 1 कम है तो -1। आपको पता है कि -1 पे यदि 21 पावर लिख दे तो 21 विषम है, इस स्थिति में ये रिजल्ट देगा -1। और आपको मालूम है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, आपको मालूम है कि शेष कभी माइनस में नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि 9 - 1 इक्वल टू कितना 8, यानी संख्या का शेषफल कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, यानी इसका शेष कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन को कहें कि 2 पावर अगर हम लिख दे 64 डिवाइड बाई कितना 9, ध्यान दीजिए 2 पावर 64 डिवाइड बाई 9, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 63, इतना लिख सकते हैं। देखिए 2 का पावर 1 और 2 का पावर 63, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, 63 है कितना 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। उस स्थिति में हम 2 का पावर 1 2 लिखेंगे गुने 2 का पावर 3, इसे गुना में लिख सकते हैं, इसका पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना 21, 21 दिया 63 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। तो अब 2 में 9 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 रिमाइंडर है ना। ध्यान दीजिए अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 और गुना कितना हो जाएगा 8। अब 8 पे पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21। अब डिवाइड बाई कितना करना है 9, तो 2 पे प्लस का 2 रिमाइंडर, अब यहाँ हो जाएगा -1 पे 21 पावर -1 हो जाएगा। उस स्थिति में 2 इंटू -1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो देगा वो माइनस का 2 देगा है ना। बीच में साइन गुना का है तो गुना, और -1 है, -1 पे 21 पावर विषम है तो विषम की स्थिति में ये -1 देगा, तो -1 देगा तो -1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उस स्थिति में आप जानते हैं कि माइनस में कभी शेष होता नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने माइनस का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस वाला रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो आंसर देंगे वो कभी माइनस में नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम लिखेंगे कि 9 - 2 इक्वल टू कितना 7, यानी फाइनली रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम कह दें कि यदि 2 पावर, ध्यान दीजिए अगर 2 पावर 39 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, सॉरी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 तो उस स्थिति में हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू कितना 13, 13 में 3 से गुना 39 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। अब 2 पावर 3 हो जाएगा 8, 8 का पावर कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। अब बताइए 8 में 9 से भाग देंगे तो ये कितना कम हो जाएगा, 1 कम है इसीलिए -1, -1 पे पावर हो जाएगा आपका, -1 पे पावर कितना हो जाएगा 13, तो ये रिजल्ट देगा -1। और आप जानते हैं कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में हो जाएगा 9 - 1 इक्वल टू कितना 8, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छा से समझ पाए हों। तो आप इसे नोट करते चले, आप लोग जब भी पढ़ने बैठे, जब भी क्लास करें तो आप लोग एक नोटबुक लेके बैठे, इसका एक नोटबुक ले लें, और नोटबुक में क्लास वाइज जो क्लास हो आपका उस क्लास वाइज लिखते चल जाइए, तो उस तरह से आपका नोट्स हो जाएगा और एकदम क्लास के जैसा फील होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे आगे। जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो
तो इससे पहले हमने कुछ वीडियो अपलोड किया है, आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए, फिर जीवन में कभी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और रिमाइंडर थ्योरम में और कई तरह के रिमाइंडर थ्योरम होंगे, उन सब को हम लोग करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ दे कि 2⁻41 डिवाइड बाई कितना 9, इसे कैसे बनाए, तो देखिए 2⁻2 इंटू 2⁻ कितना 39 लिख सकते हैं क्या। बेस सेम है तो 39 है 2 कितना 41, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 गुना 2 का पावर 39 है, तब इसे 2 का पावर 3 और गुने कितना लिख दे 13, 13 3 39, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से हम लिख देंगे 4 इंटू 8, 2 का पावर 3 अब 8 हो गया। अब इस पे पावर जो बना वो बना कितना 13, डिवाइड बाई कितना 9। अब बताइए 4 में 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर बनेगा प्लस का 4, यहाँ बनेगा माइनस का, -1 पे विषम पावर -1। तो आप जानते हैं कि 4 में यदि हम -1 से गुना करें तो रिजल्ट तो माइनस का 4 देगा। आप जानते हैं माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में 9 - 4 = कितना हो जाएगा 5। फाइनली रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इन्हीं प्रश्न को अगर ऐसे कर दे जो 2⁻65 डिवाइड बाई 9 है ना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम इस फॉर्मेट में तोड़ना सीखें कि 2 का पावर 3 कैसे बना दे। तो देखिए 2 का पावर यहाँ 2 गुना 2 का पावर यहाँ कितना लिख दे 63 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। देखिए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 63, 63 और 2 कितना 65, जब बेस सेम हो तो पावर जुट जाएगा, है ना। जैसे तो उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 तो यहाँ बन जाएगा 4 गुना 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 3 और गुना कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 2 का पावर 3, अब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 8 का पावर कितना 21 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। तब बताइए 9 में 4 से भाग देंगे प्लस का 4, यहाँ कितना होगा -1, -1 में 21 से गुना करेंगे, या -1 पे 21 पावर विषम है तो रिजल्ट क्या देगा -1 देगा। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि 4 इंटू बीच में इंटू का साइन है माइनस का 1 से गुना करेंगे, क्योंकि -1 पे 21 पावर तो -1 होगा, इसीलिए हम गुना करेंगे। तो ये जो रिजल्ट देगा वो कितना देगा -4 देगा। तो उस परिस्थिति में ये रिमाइंडर तो होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में हम लिखेंगे 9 - 4 = का कितना लिख देंगे 5। फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग इस तरह से इन क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को अच्छा से समझ पाए होंगे, है ना। आइए हम देखते हैं इससे आगे, है ना। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इसे लिख ले, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर ले। आइए देखते हैं इससे आगे। ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो 3⁻³ लिख दे 68, है ना, और डिवाइड बाई लिख दे 82, यानी 3 का पावर 68 में हमें भाग देना है कितना से 82 से, शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए कि 82 से एक बड़ा या एक छोटा 3 पर कितना पावर रखे कि बन जाए। अब आपको सोचना यह है कि 3 का वह कौन सा पावर होगा जो 82 से या तो एक बड़ा या एक छोटा बना दे, 3 पर क्या पावर रखें। तो आइए हमने इसका चार्ट पहले से लिख के रखा है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है, तो इसीलिए हमने बोर्ड पे इसे लिख के रखा है। तो देखिए 3 का पावर 4 रख रहे हैं, 3 का पावर कितना 4 रख रहे हैं, तो 81 बन जा रहा है ना, जो कि 82 से एक छोटा है। तब इसी चीज को हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, तो लिख देंगे 3⁻⁴ कितना 4 इंटू कितना 70, है ना, 17 चौका कितना हो जाएगा 68। अब इसको डिवाइड बाई कितना 82। अगले स्टेप में 3 का पावर 4, अब 3 का पावर 4 कितना 81, तो यहाँ हो जाएगा कितना 81। इस पे पावर कितना हो जाएगा 70, है ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। अब बताइए अगर 81 में 82 से भाग दे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा -1। आपको पता है कि -1 पे
अगर 17 पावर विषम हो जाएगा तो ये रिजल्ट कितना देगा, माइनस का 1। माइनस में हम लोग शेषफल बोलते नहीं, होता नहीं है, तो उस परिस्थिति में 82 माइनस 1 बस इसका टू कितना आ जाएगा, 81। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर आंसर कितना आ जाएगा, 81। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगर कहे कि 3⁻69 है ना, डिवाइड बाई कितना, 82, इस तरह से दे दे तो इसे कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान दीजिए, अगर 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर कितना 68 डिवाइड बाई कितना 82, ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 का पावर a का 3 का पावर 68, 68 है कितना 69। आपको पता है कि a का पावर m गुने a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। मालूम होगा इस चीज को, आप लोग जानते होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब इससे आगे देखिए, 3 का पावर 1 हो जाएगा आपका 3 गुने 3 का पावर कितना कर दे, तो 3 का पावर यहाँ 4 इंटू कितना 21 डिवाइड बाई कितना 82। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा 3 गुने 81, 81 का पावर कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई कितना, सॉरी 21 नहीं 17 हो जाएगा, सॉरी 17, क्योंकि 17 चौका 68 होता है, तो ये 17 होगा, ध्यान दीजिए। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। तो इस परिस्थिति में देखिए, यदि 82 से 3 में भाग देंगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर बनेगा, यहाँ प्लस का 3 बनेगा। और देखिए 81 में 82 से भाग देंगे तो यहाँ माइनस का 1 बनेगा। अब -1 में और 17 विषम पावर है तो ये -1 ही रिजल्ट देगा। तो अगर 3 को हम गुना कर दें माइनस के 1 से तो रिजल्ट होगा माइनस का 3, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो उस स्थिति में आपका हो जाएगा 82 माइनस 3 इक्वल टू कितना 79। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 79। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से और हम देख सकते हैं कि यदि अगर आपको इसी क्वेश्चन में चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है कि 3 का पावर, है ना, 3 का पावर, ध्यान दीजिए 3 का जो पावर है वो लिख सकता है 48, है ना 48, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। तो इस स्थिति को हम लोग लिख सकते हैं 3⁻⁴ इंटू कितना 12, 12 चौक 48 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 पे पावर कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। अब बताइए 81 में 82 से भाग दे, रिजल्ट बनेगा -1 -1 पे पावर जो है वो 12 सम है, तो रिजल्ट कितना देगा 1। तो हमारा फाइनली रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 3 का पावर हो जाए 49, 3 का पावर कितना हो जाए 49 डिवाइड बाई कितना हो जाए 82, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1 गुने 3 का पावर कितना 48 डिवाइड बाई कितना 82। अब देखिए अब 48, तो ये सेम कंडीशन बन गया। तो इस चीज को तो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो अब ध्यान दीजिए 3 का पावर 1 3 गुने 3 का पावर 4 गुना कितना हो जाएगा 12, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। तो इस स्थिति में यहाँ लिखेंगे 3 गुने कितना 81, 81 पे पावर कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 82। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए 3 पर 82 जो है यहाँ प्लस का बनेगा, 3 रिमाइंडर यहाँ बनेगा माइनस का 1, -1 पे सम पावर +1, यानी इस स्थिति में 3 में 1 से गुना करें तो रिमाइंडर कितना बनना है 3 बनना है। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। उम्मीद है इस चीज को आप अच्छा से समझ पाए होंगे। और इस तरह का क्वेश्चन SSC तक पूछता है, इससे ऊपर आज ज्यादा कैलकुलेट कराएगा तो आपका CDS वगैरह में, कैट वगैरह में पूछ सकता है। तो हालांकि इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है, हो सकता है भविष्य में पूछ ले। तो आइए देखते हैं इससे आगे। ध्यान दीजिए, एक बार एक क्वेश्चन SSC 2017 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया कि 7 raised to power 400 डिवाइड बाई 400, है ना।
रिमाइंडर क्या होगा बताइए, फाइंड आउट ऑफ रिमाइंडर। यानी 7 का पावर 400 को यदि 400 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब 7 का पावर कितना रखे जो 400 से कटने के एक कम या बेसी हो, है ना। यदि 400 से काटे तो या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो। 7 का क्या पावर रखे, तो हमने देखिए यहाँ लिख के रखा है 7 का पावर 1, 7 2 49, 3 343 और 4 कितना 2401। तो क्या इन चीजों को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 7 raised to power 4 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई कितना 400, है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं। 7 का पावर 4, 4 में 100 से गुना कर देंगे 400 आ जाएगा। 4 में 100 से गुना 400 और 7 का पावर 4 बताइए कितना है 2401। तो 7 का पावर 4 कितना हो जाएगा 2401। इस पे अब पावर हो जाएगा कितना 100 डिवाइड बाई कितना 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 400। तो अब बताइए 24 6 का 24 यानी कितना प्लस का 1 ज्यादा है, तो प्लस 1 पे 100 पावर प्लस 1, तो रिमाइंडर हमारा फाइनली कितना आ जाएगा +1 आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे भी और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया था, इसमें आपका एक एसएससी में एक और क्वेश्चन दिया था कि 3 का पावर आ जाएगा 4321 डिवाइड बाई कितना 80 डिवाइड बाई कितना 80, ये क्वेश्चन था, है ना। यानी इनको 80 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप बताइए कि 3 का पावर कितना रखे कि ये हो जाए। तो देखिए अगर हम इसको लिख दें कि 3 का पावर 1 गुने 3 का पावर 4300 कितना हो जाएगा 20, 4300 कितना हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80। अब इस स्थिति में बताइए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने, अब इसको कितना लिखें, इसको कितना लिखें, तो 3 का पावर क्या लिखें, तो 3 का पावर 4 और गुने कितना कर दे इसमें बताइए। अगर ध्यान दीजिए अगर हम 4320 को अगर ऐसे तोड़ दे कि 4 इंटू 1000 कितना 80, तो क्या आ जाएगा क्या, आप बताइए। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 चौका 32 के 2 और ये हो जाएगा कितना 4, है ना। 10 चौका 40, है ना, 10 चौका 40 और कितना हो जाएगा आपका, ये तोड़ के आप देख लीजिए शायद 10 81 ही आना चाहिए, 80 ही आना चाहिए, या इससे अगर नहीं होता है तो आप सबसे अच्छा क्या उपाय है कि आप इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 से, तो एक बार में कट जाएगा 4 कट गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 0 3 उतारेंगे तो आ जाएगा 2, 8 चौका कितना हो जाएगा 8 चौका 32, है ना, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, तो 32 तो कट गया। अब कितना 0 यानी कितना आ जाएगा 1080, कितना आ जाएगा 1080 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80, है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा 80। तो इस तरह से अगर इन क्वेश्चन को देखें तो ध्यान दीजिए 3 हो जाएगा और 3 का पावर देखिए यहाँ कितना है 4, तो 4 ये होगा कितना, 3 का पावर 4 कितना हो जाता है 81। अब 81 पे पावर कितना हो जाएगा 1080, है ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 80। तो उस परिस्थिति में अगर हम 80 से इसमें भाग दें तो इसमें बनेगा प्लस का 3 और यहाँ भाग दें तो ये बनेगा प्लस का 1, प्लस 1 पे कुछ भी पावर रखते हैं तो वही होता है। तो उस परिस्थिति में 3 इंटू कितना हो जाएगा 1, है ना, एक पर जो भी पावर रखें तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, यानी फाइनली रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को अच्छा से समझ पाए होंगे और इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि इस फॉर्मेट को अगर आप समझ गए हैं तो फिर रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आप विद 10 या 20 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और इस वीडियो के विषय में आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इस चैनल को एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।